देखिए, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण सम्मेलन समझौते एवं रिपोर्ट, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या सम्मेलन हुए हैं, उनसे क्या क्या समझौते हैं और क्या क्या रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये पहली वीडियो है आपकी पार्ट 1 के नाम से। ऐसे हम बहुत सारी 2-3 बनेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है हमारा, वो क्या आता है, टोरंटो विश्व सम्मेलन। ठीक है, टोरंटो विश्व सम्मेलन कब हुआ था? 1988 में। ठीक है, टोरंटो क्या है, कनाडा का एक शहर का नाम है टोरंटो, जिस जहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया था 1988 में कि 2005 तक जो टोरंटो विश्व सम्मेलन 1988 में हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि जो 2005 जब आएगा उस तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में स्वेच्छा से, यानी से जो आपकी जो ये CO2 गैस है उसके जो एमिशन होता है उसमें अपनी इच्छा से हम लोग 20% तक कटौती करें, ताकि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आपको जब टोरंटो आपको याद रखना है तो सिर्फ 3 पॉइंट क्या काम किए हैं आपके। एक तो 1988 में हुआ था, ठीक है, कनाडा में हुआ था, ऑब्वियस सी बात है। और मेनली क्या चीज़ है कि 2005 तक 20% रिड्यूस करना है क्या, CO2। बस इतना ही इसमें याद रखना है आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं हम अर्थ समिट पर, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, अर्थ समिट 1992 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका ज़रूरी है कि कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो अर्थ समिट हुआ था ये किसके बेस पे हुआ था? सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन के बेस पे था। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि इसका बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो स्टॉकहोम सम्मेलन के हिसाब से हुआ। तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने ब्राज़ील जो कंट्री है उसकी कैपिटल है रियो डी जेनेरो, उसमें 1992 में, ये जो ईयर लिखा हुआ है याद रखना, में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया, जिसे अर्थ समिट या प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। देखिए जो रेड लाइन से अंडरलाइन है और पेन की टिप, इन दोनों को फोकस कीजिए। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 1992 में अर्थ समिट हुआ था, जिसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें सम्मिलित देशों ने टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्रवाई योजना एजेंडा 21 स्वीकृत किया। यानी इसमें जो भी कंट्रीज थी उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक योजना बनाई, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि एजेंडा 21 किस में स्वीकृत किया गया, तो एजेंडा 21 अलग से नहीं आया। एजेंडा 21 किस में आया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। ठीक है, और इस सम्मेलन में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे? विश्व के देश पृथ्वी के वायुमंडल में स्वास्थ्य और अखंडता की सुरक्षा सुरक्षित एवं पुनः स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी साझेदारी का सहयोग करें। ठीक है, ये इसके मेन मेन पॉइंट है। इनको आपको शॉर्ट में पढ़ना है। कैसे शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं इनको? देखिए, विश्व का लेवल है तो जानते हैं, विश्व आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या पॉइंट है? एटमॉस्फियर, ठीक है, उसके कंजर्वेशन में। ठीक है, आपको क्या करना है, विश्वव्यापी साझेदारी चाहिए। बस क्या पॉइंट है पहला आपका स्पेशली, कि एटमॉस्फेयर के कंजर्वेशन के लिए था। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरे पे आइए, राष्ट्रों को प्रभावी पर्यावरण विधानों को क्रियान्वित करना चाहिए। यानी दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उनको एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एक्ट हैं उनको इफेक्टिव करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर आइए, एक देश दूसरे देश को किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति की सूचना तुरंत देगा। इट मीन्स दैट अगर किसी कंट्री के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और वो इस चीज़ का पता लगा रहे हैं कि हाँ आपके यहाँ पर बाढ़ आ सकती है, आपके यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है, तो वो उनको तुरंत इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, ये भी आप याद कर रख लेंगे। सभी लोगों के लिए सतत विकास और जीवन की उच्च गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए सरकारों को उत्पादन और उपभोग, ठीक है, तो जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, उसके लिए मतलब काम करना ज़रूरी हो। ठीक है, तो आपको पॉइंट बस ये जो मैंने आपको 3-4 बताया ना शॉर्ट में, यही याद रखने हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कई अर्थों में असफल साबित हुआ, क्योंकि विकास के नाम पर विकसित देश अपनी कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से पीछे हटना नहीं चाहते थे। ऑब्वियस सी बात है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इतना फोकस नहीं करती इन सम्मेलन पर, क्योंकि उनको फिर वो सारी रिस्ट्रिक्शंस अपनानी पड़ती हैं जो इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, परीक्षा दृष्टि। इसमें क्या काम का है मैं आपको बता देता हूँ, जो सिर्फ आपके काम के लिए ज़रूरी है। संयुक्त राष्ट्र मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग को चुनौती से निपटने के लिए UNFCCC अस्तित्व में आया। ठीक है, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस बात का ध्यान रखना, यही वो आपका कॉप वाला सिस्टम है। जो कॉप की पार्टीज होती हैं वो इस बिहाफ पर होती हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज,
कब आया था? 1992 में। प्रभावी कब हुआ? 1994 में। इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई चीज़ कब आ रही है और प्रभावी कब हो रही है, इसमें बहुत फ़र्क है। क्वेश्चन में चीज़ पूछ लेते हैं कि कब आया था और कब प्रभावी हुआ, ठीक है? दूसरा पढ़िए, यूएनएफसीसी के 30वीं सम्मेलन की क्या उपलब्धि थी? तो यानी कोई आपसे पूछे क्योटो प्रोटोकॉल कि कब आया, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? यूएनएफसीसीसी से रिलेटेड है, ठीक है? क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? 16 फरवरी 2005 को। देखो, इस चीज़ में बहुत फ़र्क है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था और प्रभावी कब हुआ। तो प्रभावी कब हुआ? 16 फरवरी 2005 को, ठीक है? तो आपको मतलब ये एक तरीके से ये बॉक्स जो है इस पर एक बार एक नज़र डालनी ज़रूरी है, ठीक है? इसमें डेटा पुराना है, तो आप कोशिश कीजिएगा इस डेटा को अपडेट करेंगे, लेकिन कहाँ से? ये गूगल से आपको खुद गूगल से या कोई भी आपके पास हो सोर्स, उससे आपको खुद इसको अपडेट टाइम टू टाइम करना है, ठीक है? जैसे मैं आपके पास एक देखो चीज़ लेकर आया हूँ ये, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने चाइना, यूएसए, इंडिया और फिर रशिया, ठीक है? ये क्या है? ये सीक्वेंस वाइज हैं कंट्रीज जिनका हाईएस्ट पर कैपिटा कार्बन उत्सर्जन है, पर कैपिटा CO2 एमिशन, ठीक है, कंट्री वाइज। तो सबसे पहले है चाइना, देन यूएसए, फिर इंडिया और रशिया। अब अगर जो आपको ऑप्शंस में ये ना मिले चारों, ठीक है, ये चाइना ना मिले, यूएसए ना मिले, तो आप किस पे जाएंगे? इन पे ध्यान रखना कि कतर पे जाएंगे आप, ठीक है, नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे आप जाएंगे पलाऊ पर। कतर कहाँ पर आता है? मिडल ईस्ट कंट्रीज में। और पलाऊ कहाँ आता है? पलाऊ आता है आपको ओशिनिया में। ओशिनिया क्या है? ओशिनिया एक तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया की 5 जो कंट्रीज होती है ना, ठीक है, मतलब यानी जो ओशियन में जो छोटी छोटी कंट्रीज होती है वो ओशिनिया एक तरीके से उनके लिए डिनोट किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो उसमें कंट्री है पलाऊ, ठीक है? तो जो पलाऊ है आपकी, उसका भी नाम आ रहा है और कतर का भी नाम आ रहा है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, आपको खुद एक बार भी चेक करना है कि पहले कौन है, ठीक है? अगर जो कतर और पलाऊ नहीं मिलते तो चाइना, यूएसए, इंडिया और रशिया, ठीक है? इसके बाद आपका नंबर 1 पर नहीं मिलते तो कतर और फिर पलाऊ, ठीक है? इन दोनों में भी थोड़ा सा आपस में टक्कर लगी हुई है, कतर और पलाऊ में, तो ये आप कंफर्म कर लेना, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अगर जो हम आगे चलते हैं तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि हाँ, यहाँ पर, यहाँ से चलिए, ठीक है? जो UNFCCC के सदस्य होते हैं, राष्ट्र प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन में एकत्रित होते हैं या होंगे, ठीक है, तथा जलवायु संबंधी चिंताओं और कार्यों पर चर्चा करेंगे। और ये प्रतिवर्ष होने वाला सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हुआ है मैंने। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप की संज्ञा दी गई है, ठीक है? वर्ष 1995 में पहला कॉप सम्मेलन हुआ था, बर्लिन में, जर्मनी में आयोजित किया गया था, ठीक है? और आपको अब लेटेस्ट वाला देखना है कि लेटेस्ट वाला कहाँ पर हुआ है, ठीक है? मैं अभी उसका आपके लिए मैं बनाता हूँ कि लेटेस्ट वाला कहाँ हुआ था, अगर जो, तो इसका पॉसिबल होता तो मैं आपको बना के भेजूंगा, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखने का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सबसे पहला काम हुआ था जर्मनी के बर्लिन में हुआ था, ठीक है? और अभी लेटेस्ट कहाँ पर हुआ है और उसके क्या क्या पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, ठीक है? तो पार्ट 1 में अभी फिलहाल इतना रहते हैं, पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है?